Yes, dear student, good morning. ठीक है, let's start our 21-22 सेशन फॉर फर्स्ट सेम नवंबर दिसंबर 12 बोर्ड की एग्जाम से एमसीक्यू पैटर्न की बात करेंगे। क्लासिकल मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड आउटडेटेड हो चुका है डियर। चलिए उसी पर हम एक नए क्वेश्चन में बात करते दिख रहे हैं डियर। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑप्शन दिए डियर। ठीक है, देखते ही विद इन ए सेकंड आंसर क्लिक करेगा डियर। आंसर तो इसका थर्ड ऑप्शन पे जाने वाला है। ठीक है, देखते हैं कैसे। ठीक, चलिए अगर आप लोग अच्छे से फोकस कर रहे हैं डियर, तो ये जो डिटरमिनेंट है डियर, अगर आपने मेरे मैट्रिक्स के सारे लेक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व किया है तो आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स याद आ रहा होगा डियर। क्या मतलब, सबसे पहले हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब मालूम है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में आपके पास इक्वल हो। दैट मीन्स 2x2 या 3x3। ठीक है, लीजिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर एक मैट्रिक्स ए बनाया। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले तो आप उसके प्रिंसिपल डायगोनल को लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ पर एलिमेंट कोई लिखा है, जो एलिमेंट यहाँ लिखा है सेम एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, और लेकिन इनके साइन अपोजिट करने। अगर यहाँ मैंने -b लिया तो मैं b लूंगा, यहाँ पर -c लिया तो c लेंगे। दैट मीन्स होल स्ट्रक्चर को एक बार समझना चाहेंगे डियर। वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को हमने 0 बना दिया। ठीक है, R1 को हमने C1 के साथ मैच करा, R2 को हमने C2 के साथ मैच करा, और एक पॉइंट को हमने माइंड में रखते हुए मैच करा कि इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज तो इक्वल रखेंगे, लेकिन अगर हम ढंग से देखेंगे तो हम क्या करने वाले, इनके साइन अपोजिट सेट करना है। इसीलिए ये a था तो -a बनाया, -b था तो +b बनाया, -c था तो +c बनाया। ठीक है, तो क्या होता है डियर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जस्ट एक सेकंड में आपको रिवीजन करवा देता हूं डियर। देखिएगा, अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सबसे पहले जैसे ही मैं उसका ट्रांसपोज लूंगा उस मैट्रिक्स का, ठीक है, यहाँ ट्रांसपोज आ जाता है मेरे पास। R1 को मैं C1 बनाने जाऊंगा, R2 को लिया मैंने, R3 को लिया, देखिए डियर, ट्रांसपोज की डेफिनेशन से आप जानते हैं, ठीक है, कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले लें, ठीक है, तो रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है, वो हमने कर लिया। अब इसमें से अगर मैं एक माइनस का साइन कॉमन लेके देखता हूँ डियर, ये लीजिए, लिया मैंने माइनस का साइन, क्या स्टेज बन गई, देखिएगा। अब अगर मैं यहां पर आकर इक्वेशन नंबर फर्स्ट अगर मैं देख लेता हूं कि ये मैंने जो मैट्रिक्स गिवन था इसे मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिनोट कर रखा है। अब जब मैं इंटरनल एलिमेंट चेक करूंगा, 0a -b 0a -b है ना, -a 0 -c -a 0 -c, फाइनली R3 bc 0। दैट मींस ये जो मैट्रिक्स ये कुछ और नहीं है डियर, तो यहाँ पर है ना 80 की वैल्यू किसके इक्वल ले आए हम, -a की। और अगर आपको ध्यान हो तो यही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ हम इस क्वेश्चन में डिटरमिनेंट में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या रोल देखने जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बिल्कुल सिंपल सा रूल। ठीक है, देखिएगा, एक बात आप जानते हैं कि अगर मैट्रिक्स अगर आपके पास में है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्रिएट कर सकते हैं। क्या करना है, मैट्रिक्स का साइन हटाया और डिटरमिनेंट का साइन लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो मैट्रिक्स से हमारे पास डिटरमिनेंट आ गया। ठीक है, तो जैसे ही ये डिटरमिनेंट आया डियर, ये तो 3x3 का डिटरमिनेंट मिल रहा है। अब क्या हो रहा है डियर, नेक्स्ट स्टेप पर हम ये कह रहे हैं कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी डियर। तो अब आपको एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है डियर, या प्रॉपर्टी थी जिसको मैंने शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में याद करवा रहा हूं आपको, कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बनने वाला डिटरमिनेंट है, ठीक है, जो आपको देख के समझ में आ जाएगा, प्रिंसिपल एलिमेंट 0, ये एग्जैक्टली सेम पर मैंने फॉलो किया है, तो वो तो आप वहां भी देख चुके हो। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या रूल फॉलो करना है डियर, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसके ऑर्डर में यहां पर, ठीक है, ऑर्डर कहां से देखेंगे, इस जगह से, ये जो नंबर आ रहा है डियर, अगर ये ऑड नंबर आ रहा है डियर, तो आप इसका आंसर कैलकुलेट करने मत बैठ जाइएगा, इनका आंसर हमेशा 0 होता है डियर। ठीक है, दैट मींस आंसर सीधे चला गया हमारे पास में सी ऑप्शन पे। ठीक है, वंस अगेन रिपीट करेंगे प्रॉपर्टी को। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बनने वाला डिटरमिनेंट गिवन था, कैसे क्लिक करेगा डियर, देखते ही क्लिक करेगा। सबसे पहला रूल, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अंदर ऑल एलिमेंट मस्ट बी 0, रूल नंबर 1। ठीक है, रूल नंबर 2,
इस स्ट्रक्चर को आप इस स्ट्रक्चर के साथ मैच करना स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस के पेयर बनना स्टार्ट होंगे, लेकिन मैचिंग वैल्यू स्टार्ट होगी। इधर मैच करेंगे ये मैचिंग हो जाएगा, इसे मैच करेंगे ये मैचिंग हो जाएंगे। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आइडेंटिफाई हो चुका डियर, और जैसे ही इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आइडेंटिफाई हुआ डियर, ऑर्डर पर आ गए 3x3, 3 एक ऑड नंबर है, कुछ भी नहीं करना है डियर, यहाँ ऑड नंबर है तो आंसर डायरेक्टली 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी और याद करके जाइएगा डियर, अगर ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता, ठीक है, लेकिन अगर इसका ऑर्डर अगर ऑड नंबर नहीं होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल और लेके मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन तो क्लियर हो चुका है डियर, इसे तो हटा देते हैं। एक एग्जांपल और ले रहा हूं डियर, अगेन मैं इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने जा रहा हूं। देखिएगा डियर, ये मैंने अगेन इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बनाया। कैसे बनाया मैंने? प्रिंसिपल एलिमेंट को मैंने 0 रख लिया, यहाँ जो एलिमेंट लिया वही एलिमेंट मुझे यहाँ लेना चाहिए था। पेयरिंग कैसे सेट होंगे डियर? प्लस माइनस में सेट होंगे। ये प्लस का है तो ये माइनस का अपोजिट साइन सेट किए। क्या करना है डियर? कुछ भी नहीं करना, वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट। इसका ऑर्डर चेक किया 2x2, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैंने 3x3 को 0 कर दिया था, मैं 2x2 को कर सकता हूँ क्या? एब्सोल्यूट नहीं, बिल्कुल नहीं डियर। मैंने बोला था ये नंबर अगर आपके पास में ऑड नंबर होगा तो ही आप इसको 0 करेंगे, अगर ये नंबर अगर ऑड नंबर नहीं है तो 0 करने की गलती हम नहीं करेंगे डियर। तब क्या होगा डियर, है ना? आप इसको 2x2 को डिटरमिनेंट को 1 सेकंड के लिए भी ओपन करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा 0 और माइनस, और ये माइनस a स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आता है a स्क्वायर। ये तो मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक बात जो मैं प्रॉपर्टीज आपके माइंड में सेट करने जा रहा हूँ उसको देखें। इस आंसर को छोड़ दें एक सेकेंड। अगर यहाँ पर अगर इवन नंबर है तो इसका आंसर हमेशा आता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दैट मीन्स वो नंबर जिनके स्क्वायर रूट आप निकाल पाते हैं, दैट मीन्स 4, 9, 16, 25, 36 जैसे नंबर जिनके स्क्वायर रूट हमें मालूम है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी डियर स्टूडेंट, अच्छे से सुनिएगा, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर इवन ऑर्डर का है तो उसका आंसर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही आएगा डियर, और अगर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑड ऑर्डर का है तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टी याद रखिएगा क्वेश्चन में डियर, है ना। क्वेश्चन एब्सोल्युटली नया पैटर्न है डियर, नया पैटर्न पूरा एमसीक्यू पैटर्न पर जाएगा, तो बेसिक प्रॉपर्टीज को हम शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में अप्लाई करेंगे, जिसका एक छोटा सा स्पेसिमेन आज के दिन हमने देखा है। चलिए डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।